यह तारीख कक्षा 8 के छात्र प्रवीण कुमार साहू के लिए जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे ही वह परिसर से बाहर निकला, उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस दोस्त के साथ उसने कभी हंसी खुशी के पल बिताए, वही एक दिन उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रवीण कुमार साहू और सुमित उरांव कभी अच्छे दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में ऐसी दरारें आई कि मामला खूनी हमले तक पहुंच गया। आरोप है कि प्रवीण पर हमला किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उन्हीं के दोस्त सुमित उरांव ने किया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? क्या यह सिर्फ आपसी विवाद था या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। ग्रामीण भी दबे मुंह कई बातें कह रहे हैं, लेकिन खुलकर बोलने से बच रहे हैं। 22 तारीख का वो घटना आपको भी याद होगा, जब प्रवीण कुमार साहू को यहाँ पे चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। मामला था यहाँ पे जब स्कूल परिसर, आप देख रहे होंगे ये स्कूल है। स्कूल में संत ऑलवेज कैथोलिक चर्च मांडर, ये खासकर ये मांडर स्कूल का ये मिशन स्कूल है। और यहाँ पे ये घटना दिन दहाड़े ये चालू मेन रोड में किया गया था। मामला था यहाँ पे जो सुमित है, वो सुमित उरांव जो मारने वाले हैं, और प्रवीण कुमार साहू को यहाँ पे वो पहरे दे रहे थे। आपको जगह भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। ये वही रास्ता है जहाँ पे वो उसका बैठकर इंतजार कर रहे थे। आपको विजुअल के थ्रू हम दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पे बैठ के इंतजार करने के बाद जब वो स्कूल परिसर से बाहर आए, वो जैसे ही उसकी नजर प्रवीण कुमार साहू के ऊपर पड़ी, उन्होंने उसे धर दबोचा और दबोचने के बाद वो इस पोल पे उसको बजा। खासकर वो जब भागने का कोशिश किया तो तबातोड़ उसके ऊपर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। फिलहाल अभी जो प्रवीण कुमार साहू है वो अस्पताल में है और उनका इलाज अभी चल रहा है। उनके साथ भाई भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये घटना किस तरह से घट गई और क्या उसके साथ में पहले से कुछ उस तरह से मतलब दुश्मनी थी या क्या था। क्योंकि दोनों एक ये चालू रोड है, आपको हम बार बार बता रहे हैं, ये रोड है, आप खुद देख सकते हैं, ये मांडर का चालू रोड और सामने में स्कूल परिसर है। ये इतने दिन दहाड़े आखिर एक आदमी किस तरह से उसके निर्मम मतलब हत्या करने का ही कोशिश किया गया था, तभी जाके वो यहाँ पे रुका हुआ था। और जैसे वो स्कूल परिसर से निकला, उनके ऊपर तबातोड़ चाकू से वार किया गया और वो अभी भी गंभीर रूप से जख्मी है और वो अस्पताल में अभी मौजूद है। ये घटना 23 तारीख का था। आप कौन है उसके? हम सब बड़े भाई, प्रवीण के बड़े भाई हैं। बड़े भाई है। तो क्या प्रवीण उसको पहले से जानता था? प्रवीण उससे पहले से जानता था, घर का आसे-पासे का है। अच्छा, एक ही गांव के घर का बगले का है। हाँ। और वैसा तो कभी हम लोग सुने नहीं है कि कभी लड़ाई उड़ाई हुआ ऐसा। हाँ। कभी नहीं सुने। अच्छा, तो उसके साथ में कोई वैसे पर्सनल दुश्मनी या कुछ वैसा तो कभी हम लोग नहीं सुने थे। नहीं सुने? कभी नहीं। तो क्या लगता है, जैसे आस पास होंगे तो एक मन में आशंका होती है ना कि हाँ भाई मतलब इस तरह से घटना का अंजाम देने के पीछे का क्या कारण लगता है आप लोग को? कारण तो नहीं पता है। नहीं पता। अच्छा, सुमित कैसे प्रवृत्ति का है? थोड़ा नशा उसा करता है सुमित। नशा उसा भी करता है? नशा उसा करता है। अच्छा, कोई लव अफेयर वाला मामला ऐसा कुछ हो? वैसा कोई मामला नहीं है। लव अफेयर वाला मामला रहता तो हम लोग खुद घर का पास ही का है तो खुद हम लोग नहीं जानते। अच्छा, तो जानते ना हम लोग। आपका भाई तो कौन सा क्लास में पढ़ता है? 8 क्लास में पढ़ता है। पहले भी कभी ऐसा हो चुका था उसके साथ में? पहले एक बार 1 साल पहले हुआ था एक बार। हाँ। तो हम लोग सोचे थे कि संग दोस्ती में होते रहता है। अच्छा। छोटा मोटा, इसीलिए हम लोग कुछ वैसा नहीं बोले। लड़का लोग सुमित को हम लोग बोले थे तो नहीं मारे हैं, कहा ऐसा बोला था। ही मांग है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करे और उसमें जितना कोई भी शामिल है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बस हम लोग प्रशासन से इतना ही मांग है। अभी क्या लगता है जिस तरह से घटना हुआ, मतलब जानलेवा हमला जो है, उसके पीछे कारण क्या लग रहा है? कारण अभी नहीं पता है, ठोस कारण हम लोग को नहीं पता है अभी तक में। क्या पता, ऐसा कुछ मालूम नहीं। आप लोग जानने का प्रयास किए? नहीं, वैसा बड़ा मैटर नहीं पता है। बड़ा मैटर नहीं मालूम।
कौन स्कूल में पढ़ता है? संत जेवियर में। संत जेवियर। हाँ। कौन क्लास में पढ़ता 8 क्लास में। है? 8 क्लास में। उसके पीछे का वजह नहीं समझ में आ रहा है। वजह समझ में नहीं है। कौन मारा है उसको? सुमित उरांव। सुमित उरांव। हम जो अभी कस्टडी में है। अच्छा, आप माँ है उनका? हाँ, क्या नाम है आपका बेटा का? परवीन कुमार साहू। परवीन कुमार साहब। हाँ, जो घटना हुआ है क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा इस तरह से जानलेवा हमला किया गया आपका बेटा के ऊपर? वो तो अभी तक पता नहीं चला है कि क्यों वो ऐसा किया है, और अभी तक हम पता करने की कोशिश किए हैं तो पता नहीं चल पा रहा है, कोई नहीं बता रहा है और हमको वो भी नहीं पता चल रहा है। तो वही पता लगाने के लिए प्रशासन से मांग है कि पूछताछ करे, और उसके साथ में और व्यक्ति था मारने वाला, उसको खोजे और जाके पूछताछ करे। मतलब जो लड़का सरेंडर किया है, जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि जानलेवा हमला किया, उसके साथ में और भी लोग थे? हाँ, और लोग भी थे। कौन कौन थे? अब वो कौन कौन थे तो उसको पता नहीं है। पता नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग को हाँ, शक है कि और भी लोग थे वहाँ और पे? भी लोग थे। अच्छा, तो प्रशासन को इसकी सूचना दिए हैं, वो जानकारी दिए हैं? हाँ, दिए तो हैं, तो बोले हैं कि हम सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे, तो अभी तक तो चेक नहीं किए हैं। अभी तक चेक नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, तो संपर्क करने का कोशिश किए थे? हाँ, किए थे, बोले थे कि जाके ऐसे कीजिए और वो सबको पकड़िए। अच्छा, तो बोले हैं कि हम अपना यही से करेंगे और खोजेंगे, तो अभी तक तो नहीं कुछ खोज कुछ हुआ और कितने लोग का रहने का संभावना है साथ में? है। और मतलब वहाँ मतलब आदमी सब बता रहा था कि 3 आदमी था। अच्छा। एक था स्कूटी में, उसका नाम नहीं पता, और एक और था उसका साथ में, वो मेरा बेटा बोल रहा था कि उसका जीजा था। अच्छा। तब जीजा था कि नहीं था, तो उसको प्रशासन जाके और उसको कस्टडी में ले और उससे पूछताछ करे कि क्या कारण था जो मारा। बस हमको यही प्रशासन से मांग है। अच्छा, आपका कि- बेटा? हाँ, कि मतलब कि किस वजह से उसको मारा है, काहे मारा है, वही हमको जानना है। पत्नी को छेड़ने गया था, अच्छा। तो उससे पहले हमको जब छेड़ने गया था तो काहे ने बताया? गांव में खबर देता, मुखिया को बताता, पंचायत समिति को बताता, फिर और गांव में सब उसका माँ बाप को बताता आके कि आपका बेटा देखिए मेरा पत्नी को ऐसा ऐसा किया है। तू तो नहीं बताया, अचानक आके यहाँ हमला किया है। और मेरा बेटा को पता भी नहीं था कि हमला किया है, सो वो अचानक गेट से बाहर निकला और चाकू चला के उसको मारने लगा। अब भागने की कोशिश किया तो कोई उसका आगे तरफ आके छेक दिया। तो वही सबको प्रशासन खोजे और उसका कार्रवाई करे। अच्छा, किसी भी तरह का कोई पुरानी रंजिश, दुश्मनी नहीं। किसी तरह का? नहीं था। रिश्ता ठीक था आप लोग हाँ, दोनों ठीक के साथ था। में? मेरा मतलब जितना मेरा देखने में है और जितना उससे हम बैठते उठते थे तो अच्छा ही से बैठते उठते थे। मतलब रिश्ता, कहिए। फैमिली रिश्ता ठीक था? हाँ, पड़ोसी था तो अच्छा से बात उत होता था, कहीं उससे विवाद नहीं था। उनके गार्जियन से बात की है, उनके परिवार वाले से, कि आखिर ऐसा किया है, क्यों किया? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले हैं। उनके परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं, नहीं गए हैं। 1 साल पहले मेरा बच्चा को कंदेरी मोड़ में मारने का सब सुमित उरांव था और एक उसका साथी था। दोनों मारने के लिए कंदेरी मोड़ में मार रहा था। एक युवक आ रहा था उंगली लेके, तो देखा तो लोग से छोड़ा के और मतलब परवीन साहब को ला के यहाँ मिशन का रोड में उतार दिया। अच्छा, 1 साल पहले घटना हुआ? हाँ, 1 साल पहले। पहले। घटना होने से पहले भी मारपीट हुआ है? हाँ, पहले भी मारपीट किया था कंदेरी मोड़ में। अच्छा। तो हम सोचे कि बच्चा के झगड़ा का कुछ टाइम नहीं कुछ बोले, थाना पुलिस नहीं की? थाना पुलिस नहीं किए, और अभी वही विवाद की वजह से, वही खींच की वजह से फिर दूसरा अटैक करके अभी जानलेवा हमला, हाँ, दूसरा बार जानलेवा हमला किया है। तो उस समय जब मारपीट किया तो आप लोग उसके परिवार वालों से बातचीत नहीं किए? नहीं किए थे उसका परिवार वाला से, खाली वही दोनों, वो था और उसका साथी था, तो बांध के पास बैठल था। तो हम जाके बोले कि काहे मारा, तो वो सब उस टाइम कुछ नहीं बोला, चुपचाप था। तो हम गाली गलौज किए और घर चलाए। अच्छा। और कुछ नहीं बोले फिर। मतलब कारण उस समय समझ में नहीं आया क्यों मारपीट? हाँ, उस 1 साल टाइम। पहले? हाँ, और उसके बाद फिर इस बार जानलेवा हमला? हाँ, फिर अबर वही लड़का फिर दोबारा जानलेवा हमला किया। आपको लगा कि बच्चा का लड़ाई? हाँ, उस टाइम बच्चा की